ओम शांति। आज 12/5/20 के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें खवैया मिला है इस पार से उस पार ले जाने के लिए। तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है, तुम्हारा लंगर उठ चुका है। बाबा पूछते हैं, जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता है? उत्तर है, कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना, बागवान बनकर कांटों को फूल बना देना। ये बहुत वंडरफुल जादूगरी है जो एक जादूगर बाप ही करते हैं, दूसरा कोई नहीं करते। मनुष्य पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगर कहलाते हैं, लेकिन बाप जैसा जादू नहीं कर सकते हैं। ओम शांति। सारे सृष्टि चक्र व ड्रामा में बाप एक ही बार आते हैं और कोई सत्संग आदि में ऐसे नहीं समझते होंगे। ना वह कथा करने वाला बाप है, ना वह बच्चे हैं। वह तो वास्तव में फॉलोअर्स भी नहीं हैं। यहाँ तो तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो और फॉलोअर्स भी हो। बाबा बच्चों को साथ ले जाएंगे, बाबा जाएंगे तो फिर बच्चे भी इस छीछी दुनिया से अपनी गुलगुल दुनिया में चलकर राज्य करेंगे। ये तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। इस शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है वे बहुत खुश होती है। तुम्हारी आत्मा बहुत खुश होनी चाहिए। बेखत का बाबा आया हुआ है जो सभी का बाप है। ये भी सिर्फ तुम बच्चों को समझ है, बाकी सारी दुनिया में तो सब बेसमझ हैं। बाबा बैठ समझाते हैं, रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। बाबा आकर हमको समझदार बनाते हैं, सारे विश्व पर राज्य करने के लायक समझदार बनाते हैं। ये स्टूडेंट लाइफ भी एक ही बार होती है, जबकि भगवान आकर पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये है, बाकी जो अपने धंधे धोरी आदि में फंसे रहते हैं उनको कभी ये बुद्धि में आ नहीं सके कि भगवान पढ़ाते हैं। उन्हें तो अपना धंधा आदि ही याद रहता है। तो तुम बच्चे जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं तो कितना हर्षित रहना चाहिए। और तो सब पाई पैसे वालों के बच्चे हैं। तुम तो भगवान के बच्चे बने हो, तो तुम बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए। कोई तो बहुत हर्षित रहते हैं, कोई कहते बाबा हमारी मुरली नहीं चलती, ये होता है। अरे मुरली कोई मुश्किल थोड़ी ही है। जैसे भक्ति मार्ग में साधु संत आदि से कोई पूछते हैं हम ईश्वर से कैसे मिले, परंतु वे जानते नहीं, सिर्फ अंगुली से इशारा करेंगे कि भगवान को याद करो, बस इसमें ही खुश हो जाते हैं। वे कौन है दुनिया में कोई नहीं जानते, अपने बाप को भी नहीं जानते। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, फिर भी भूल जाएंगे। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सभी बाप और रचना को जानते हैं। कहाँ कहाँ तो ऐसी चलन चलते बात मत पूछो, वे नशा ही उड़ जाता है। अभी तुम बच्चों का पैर पुरानी दुनिया पर जैसे कि है नहीं। तुम जानते हो कलयुग दुनिया से अब पैर उठ गया है, बोट का लंगर उठा हुआ है। अभी हम जा रहे हैं, बाबा हमको कहाँ ले जाएंगे? ये बुद्धि में है ना, क्योंकि बाप खवैया है तो बागवान भी है, कांटों को फूल बनाते हैं। उन जैसा बागवान कोई है नहीं
जो कांटों को फूल बना दे। ये जादूगरी कोई कम थोड़े ही है, कौड़ी तुल्य आत्मा को बाबा हीरे तुल्य बना रहे हैं। आजकल जादूगर भी बहुत निकले हैं। ये है ठगों की दुनिया। किसकी दुनिया बाबा कह रहे हैं? ठगने वालों की दुनिया है। बाबा तो सतगुरु हैं, कहते भी हैं सतगुरु अकाल। बहुत धुन से कहेंगे अब, जबकि खुद कहते हैं सतगुरु एक है, सर्व का सदगति दाता एक है, फिर अपने को गुरु क्यों कहलाना चाहिए? ना वे समझते, ना लोग ही समझते हैं। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है? बच्चों को जब मालूम होता है बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं, तो ऐसा कौन होगा जो नए घर से नफरत और पुराने घर से प्रीत रखे? जरूर नए घर से ही प्रीत होगी ना। बुद्धि में नया ही याद रहता है। तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो तो तुम्हें स्मृति रहनी चाहिए कि बाबा हमारे लिए न्यू वर्ल्ड बना रहे हैं। हम उस न्यू वर्ल्ड में जाते हैं। उस न्यू वर्ल्ड के अनेक नाम हैं, सत्युग, हेवन, पैराडाइज, वैकुंठ, इंद्रप्रस्थ आदि आदि। ये हैं उस न्यू वर्ल्ड के नाम। तुम्हारी बुद्धि अब पुरानी दुनिया से उठ गई है, क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है ना। इसका नाम है हेल, कांटों का जंगल, रौरव नरक, कंसपुरी। ये किसके नाम है? हाँ, पुरानी दुनिया के। इनका अर्थ भी कोई नहीं जानते हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि हैं। भारत का हाल देखो क्या है। बाबा कहते हैं इस समय सब पुत्र बुद्धि हैं। सत्युग में सब पारस बुद्धि होंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी। यहाँ तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, इसलिए सबकी स्टैम्प बनाते रहते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ये याद रहना चाहिए, ऊंचे से ऊंचा बाप है। फिर सेकंड नंबर में ऊंचा कौन है? बाबा पूछ रहे हैं सेकंड नंबर पे ऊंचा कौन है? ब्रह्मा या विष्णु या शंकर? अब बाबा ने कहा इनकी भी कोई ऊंचाई नहीं है। शंकर की तो देखो पैर वाइश भी कैसी दिखा दी है। कह देते वे भांग पीते थे, धतूरा आदि कहते थे। अब ये तो इंसल्ट हुई ना। ये बातें होती नहीं हैं। वे अपने धर्म को ही भूले हुए हैं। अपने देवताओं के लिए क्या क्या कहते रहते हैं। कितनी बेइज्जती करते हैं। तब बाप कहते मेरी भी बेइज्जती, शंकर की भी बेइज्जती, ब्रह्मा बाप की भी बेइज्जती, विष्णु की बेइज्जती नहीं होती। वास्तव में गुप्त उनकी भी करते हैं, क्योंकि विष्णु ही कौन है? राधे कृष्ण ही। किनका कंबाइंड रूप है? राधे कृष्ण का ही कंबाइंड रूप कौन है? विष्णु है ना। अब कृष्ण छोटा बच्चा तो महात्मा से भी ऊंच गाया जाता है। ये ब्रह्मा बाबा तो पीछे संन्यास करते हैं। ये तो छोटा बच्चा है ही पवित्र, पाप आदि को जानते नहीं हैं। तो ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा, फिर भी विचारों को पता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ होना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा को दिखाते हैं शरीरधारी। अजमेर में भी उनका मंदिर है ना। बाबा का, ब्रह्मा बाबा का यादगार केवल अजमेर में ही है। दाढ़ी मूछ देते हैं ब्रह्मा को, शंकर व विष्णु को नहीं देते हैं। ये भी समझ की बात है ना। इसी दुनिया का मनुष्य है और अनुभवी है, इसलिए ब्रह्मा बाबा को दाढ़ी दिखाते हैं। लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां इतने ढेर हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना। चैतन्य है तो जरूर कुछ करते होंगे।
क्या प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ बच्चे ही पैदा करते हैं कि कुछ और करते हैं? भल आदि देव ब्रह्मा आदि देवी सरस्वती कहते हैं, परंतु उनका क्या पाठ है ये कोई नहीं जानते। रचता है तो जरूर यहाँ होकर गया होगा, जरूर ब्राह्मणों को शिव बाबा ने एडॉप्ट किया होगा, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आए? ये नई बातें हैं ना, जब तक बाप नहीं आता है तब तक कोई नहीं जान सकते। जिसका जो पाठ है वही बजाते हैं। बुद्ध ने क्या पाठ बजाया, कब आया, क्या आकर किया, ये कोई नहीं जानते। तुम अभी जानते हो क्या वह गुरु है, टीचर है या बाप है? सदगति तो दे नहीं सकते ना। बाबा किसकी बात कर रहे? महात्मा बुद्ध जी की बात कर रहे हैं कि वो सदगति तो नहीं दे सकते ना। वे तो सिर्फ अपने धर्म के रचयिता ठहरे, गुरु नहीं। बाबा बच्चों को रचते हैं फिर पढ़ाते हैं। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही है, दूसरे कोई को थोड़े ही कहेंगे कि तुम पढ़ाओ। और कोई के पास ये नॉलेज है नहीं। बेहद का बाप ज्ञान का सागर है, तो आकर ज्ञान ही सुनाएंगे। बाबा ने स्वर्ग का राज्य भाग्य दिया था, अभी फिर से दे रहे हैं। बाप कहते तुम फिर से 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो। बच्चों को अंदर में खुशी है, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, वह हमें मिल गया है। बाबा कहते बच्चे तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। बच्चे भी कहते हैं हाँ बाबा, हम आपको अनेक बार मिले हैं। बल कितना भी कोई तुमको मारे पीटे, लेकिन अंदर में ये खुशी है, शिव बाबा के मिलने की याद तो है ना। याद से ही कितने पाप करते हैं। अबलाओं पर, बांदीलियों के तो और ही जास्ती करते हैं। जितना याद करती रहती हैं उतना ही पाप करते हैं, क्योंकि वे जास्ती शिव बाबा को याद करती हैं। अत्याचार होते हैं तो बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाती है कि शिव बाबा हमारी रक्षा करो, तो याद करना तो अच्छा है ना। भले रोज मार खाओ, शिव बाबा को याद करेंगे, ये तो भलाई ही है। ऐसे मार पर तो बलिहार जाना चाहिए। मार पड़ती है तो याद करते हैं, कहते हैं गंगा जल मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। तुमको जब मार मिलती है, बुद्धि में अलफ और बेयाद हो बस। बाबा कहने से वर्षा जरूर याद आएगा। एक बाबा को याद करना है, एक वर्षे को याद करना है। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको बाबा कहने से वर्षा याद ना पड़े। बाबा के साथ मिल्कियत जरूर याद आएगी। वर्षाई मिल्कियत को कहते हैं। तुमको भी शिव बाबा के साथ वर्षा जरूर याद आएगा। वह तो तुमको विकार के लिए मार देकर शिव बाबा की याद दिलाते हैं। तुम बाप से वर्षा पाते हो, पाप कट जाते हैं। ये भी ड्रामा में तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है। जैसे कहा जाता है लड़ाई कल्याणकारी है, तो बाबा कहते ये मार भी अच्छी हुई ना। आजकल बच्चों का प्रदर्शनी मेलों की सर्विस पर जोर है। नव निर्माण प्रदर्शनी के साथ साथ लिख दो गेटवे टू हेवन। दोनों अक्षर होने चाहिए। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, उनका एग्जीबिशन है, तो मनुष्य को सुनकर बहुत खुशी होगी। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, उनके लिए ये चित्र बनाए हैं, आकर देखो। गेटवे टू न्यू वर्ल्ड, ये अक्षर भी ठीक है। गेटवे टू हेवन और गेटवे टू न्यू वर्ल्ड। तो बाबा ने कहा ये अक्षर ठीक हैं,
ये जो लड़ाई है इनके द्वारा ही गेट्स खुलते हैं। गीता में भी है, भगवान आया था, आकर हमें राजयोग सिखाया था। मनुष्य से देवता बनाया तो जरूर नई दुनिया स्थापन हुई होगी। मनुष्य कितना कोशिश करते हैं चांद में जाने की, देखते हैं धरती ही धरती है। मनुष्य कुछ भी देखने में नहीं आते, बस इतना सुनाते हैं। तो बाबा ने कहा इससे फायदा ही क्या है। अभी तुम रियल साइलेंस में जाते हो, अशरीरी बनते हो, वो है साइलेंस वर्ल्ड। तुम मौत चाहते हो, शरीर छोड़ जाना चाहते हो। बाबा को भी मौत के लिए ही बुलाते हैं, आकर हमको अपने साथ मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाओ। परंतु समझते थोड़े ही हैं। पतित पावन आएंगे तो जैसे हम कालों के काल को बुलाते हैं। अभी तुम समझते हो बाबा आया हुआ है, कहते हैं चलो घर, और हम घर जाते हैं। बुद्धि ये काम करती है ना। यहाँ कई बच्चे होंगे जिनकी बुद्धि धंधे की तरफ दौड़ती है। फलाना बीमार है, क्या हुआ होगा, अनेक प्रकार के संकल्प आ जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम यहाँ बैठे हो, आत्मा की बुद्धि बाप और वर्षे की तरफ रहे। आत्मा ही याद करती है। समझो कोई का बच्चा लंदन में है, समाचार आया बीमार है, बस बुद्धि चली जाएगी, उस तरफ जाएगी। फिर ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सके। यहाँ बैठे हुए भी बुद्धि में उनकी याद आएगी। कोई का पति बीमार हो गया तो स्त्री के अंदर उथल पुथल होगी, बुद्धि जाती तो है ना। तो बाबा ने कहा जब कुछ ऐसी समस्या आती है तो बुद्धि इधर उधर तो जाएगी ना, देहधारियों की तरफ तो जाएगी। कोई बीमार होगा तो वहां जाती है। तो तुम भी यहाँ बैठे सब कुछ करते शिव बाबा को याद करते रहो, तो भी बाबा कहते अहो सौभाग्य। जैसे वह पति को अथवा गुरु को याद करते हैं, तुम बाप को याद करो। तुम्हें अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। बाबा को जितना याद करते रहेंगे तो सर्विस करने में बाबा याद आएगा। बाबा ने कहा है मेरे भक्तों को समझाओ। अच्छा, ये किसने कहा? शिव बाबा ने कहा ना। कृष्ण के भक्तों को क्या समझाएंगे? उनको कहो कृष्ण नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो बाबा कहते मानेंगे? क्रिएटर तो गॉड फादर है, कृष्ण थोड़े ही है। स्थापना तो शिव बाबा करते हैं। परम पिता परमात्मा ही पुरानी दुनिया को नई बना रहे हैं। ये मानेंगे भी, नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई होती है। सिर्फ टाइम बहुत दे देने से मनुष्य घोर अंधियारे में है। तुम्हारे लिए तो अब हथेली पर बहिश्त है। बाप कहते मैं तुमको उस स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। तो बाबा पूछते हैं बनेंगे? वाह, क्यों नहीं बनेंगे? तो बाबा ने कहा अच्छा, मुझे याद करो, पवित्र बनो। याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो विकर्मों का बोझा आत्मा के ऊपर बहुत है। बाबा ने कहा शरीर पर नहीं है बोझा। किसके ऊपर बोझा होता है? आत्मा के ऊपर बोझा है। अगर शरीर पर बोझा हो तो जब शरीर को जला देते हैं तो उसके साथ पाप भी जल जाए। आत्मा तो है ही अविनाशी, उसमें सिर्फ खाद पड़ती है।
जिसको निकालने के लिए बाबा युक्ति बताते हैं कि याद करो। पति से पावन बनने की युक्ति कैसी अच्छी है। मंदिर बनाने वाले, शिव की पूजा करने वाले भी भक्त हैं ना। पुजारी को कभी पूज्य कह ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 जी, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है वे बाबा हमें मिल गया। इसी खुशी में रहना है। याद से ही पाप करते हैं। याद को पक्का करना है, क्योंकि इससे ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। इसलिए किसी भी परिस्थिति में बाप और वर्षे को याद करना है। 1 मिनट भी अपना समय वेस्ट नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। और दूसरी पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा लेना है। बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा ना, तो पुराने से कौन प्रीत रखेगा अगर नया घर बन जाए। तो इसलिए अब क्या करना है, बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं तो नए से ही प्रीत लगानी है। बाबा को याद करना है। ये है रौरव नरक कंसपुरी। हम जाते हैं वैकुंठपुरी में, तो सदा इस स्मृति में रहना है। और आज का वरदान है, चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे। ये अनेक दादियों ने भी ऐसा अनुभव किया। बाबा के परिवार में सबसे पहले बाबा की पत्नी यशोदा जी ने, उन्होंने भी ये अनुभव किया। बाबा की बहू ने भी ये अनुभव किया। और जो भी आने वाले यज्ञ में भाई बहनें थे, उन्होंने भी बाबा से ऐसा अनुभव किया है कि बाबा गुम हो जाते थे और बाबा की बजाय श्री कृष्ण दिखाई देते थे। तो ये आदि में ऐसा अनुभव सबने किया है और इस साक्षात्कार ने ही सब कुछ छुड़ा दिया। देखो, जब बाबा को साक्षात्कार हुआ तो बाबा ने सब छोड़ दिया और सब कुछ यज्ञ में लगा दिया, रस बनाया और माताओं बहनों को आगे रख करके अपना सब कुछ समर्पण कर दिया। तो बाबा ने कहा, ऐसे साक्षात्कार के द्वारा अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे। इसलिए चलते फिरते अभी क्या करना है, फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। क्या करना है कि बाबा ने कहा, चलते फिरते व्यवहार में आते हुए भी फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। भाषण वाले तो बहुत हैं। अब बाबा ने कहा, देखो सब तो भाषण नहीं कर सकते ना, सब तो नहीं करेंगे, कुछ सुनने वाले हैं, कुछ सुनाने वाले हैं। तो बाबा ने कहा, भाषण वाले बहुत हैं, लेकिन आप भाषणा देने वाले बनो। बाबा ने कहा था लास्ट में, यही सेवा काम में आएगी। अनुभवी मूर्त बन करके औरों को भी अनुभव कराओ, तब समझेंगे ये अल्लाह लोग हैं। और स्लोगन है,
सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो, तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। सदा रूहानी मौज, बाबा ने हमें कितनी मौजों में रखा है। उस मौज का अनुभव बाबा ने कहा करते रहो, तो क्या होगा, कभी भी हम मूंझेंगे नहीं। तो आज बाबा ने बच्चों को याद में रहने का अभ्यास पक्का कराने के लिए कहा है कि अपना पक्का पक्का ये अभ्यास करो कि हमारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठ चुका है और अब हम नई दुनिया में जा रहे हैं। खवैया बाबा आए हैं और हम बच्चों की नैया को पार लगाने के लिए। तो अभी हमें बाबा के साथ जाना है, क्योंकि बाबा हम बच्चों को लेने के लिए आए हैं। और बाबा हम बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। बाबा ने कहा बाबा का ही काम है कैसा बनाना, कांटे से भी हम बच्चे अभी फूल बन रहे हैं, क्योंकि बाबा ने कहा सारी दुनिया भी क्या है, कांटे हैं, और वो क्या करते हैं, एक दूसरे को दुख ही देते हैं। लेकिन बाबा हम बच्चों को अभी फूल बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा फूल बन कर के औरों की भी सेवा करते रहो। ओम शांति।